जिनके हवन चल रहे हैं, जो यज्ञ चल रहा है, जो अनुष्ठान चल रहे हैं, वो अमुक भक्तों के चल रहे हैं। जिन भक्तों को अनुष्ठान में सम्मिलित होना चाहते हैं और जिसमें अपना अनुष्ठान कराना चाहते हैं, तो श्री मुकेश गुप्ता जी से मिलकर के अपना हवन का समय और कुंड प्राप्त कर सकेंगे। और जिनको नहीं करना, नहीं कराना, कोई बाध्यता नहीं है। हम तो जो कहते हैं, जो हम कुछ भी बताएं, ऐसे नहीं मानना चाहते हो मत मानो। हमारा तो काम है, आपने प्रश्न किया, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, आपको विधि बता रहा हूं। मानना ना मानना आप सबका स्वविवेक है। आप कह दी विवेक, दिल, आत्मा कहती है कि मुझे अनुष्ठान करना चाहिए, कराना चाहिए, तो कराओ। ये कोई जबरदस्ती नहीं, कोई गन नहीं रखे आपके ऊपर कि नहीं आपने पूछा है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा किसी भी भक्त से पंडोकस का दरबार बाध्य नहीं करता। लेकिन यहां का जो नियम है, जैसे डॉक्टर के यहां आप लोग जाते हैं, आप अपना वहां पर्चा कटवाते हैं, आपकी अमुक जांचें होती हैं, आपको बीमारी जो बताई जाए वो बताते हैं, उसके बाद जो उसकी दवा होती है वो दवा बताते हैं और लिख दिया जाता है कि आप मेडिकल से दवा ले लें और इस तरीके से ग्रहण करना है। करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो डॉक्टर का क्या दोष है। अभी एक आदमी कह रहा था मुझसे कि महाराज जी, मेरा कोई ऐसी चीज बता दो तो मुझे विश्वास हो जाए। हमने कि यहां तो ऐसी चीज है ही, जब तो तुम यहां आए हो, ये तुम्हें पहले से विश्वास है कि यहां कुछ है, और यदि ये नहीं होता तो तुम पंडोकरधाम आते ही काहे को। आपके अंदर विश्वास तो है, आप टेस्ट करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी बताते हैं। आप तो टोकन नंबर कटवाओ, नंबर का इंतजार करो, हम अवश्य बताएंगे। एक सज्जन बोले महाराज जी, उनके चेले पहले पूछ लेते हैं, एक के पीछे एक बैठा रहता है, वो पता लगा लेते हैं, फिर गुरुजी बता देते हैं, बाहर पूछ लेते हैं, फिर पर्चा बनाते हैं। क्यों भैया, ऐसा ही है ना? हाथ उठा के बोलो, ऐसा ही है क्या? आप सोच लीजिए। और हम तो कहते तुम दम है, ऐसी एजेंसियों पर, ऐसे सूचना तंत्रों पर मैं थू करता हूं जिनको यही पता नहीं है कि मेरा आदमी कहां बैठा है। दम है तुम्हें तो पकड़ के दिखा दो कि हमारे पीछे जे बैठा है ये तुम्हारा आदमी है। मैं उसी भक्त को जो पकड़ के दिखा देगा, मैं अपना जो वो कहेगा वही समर्पित कर दूंगा। मैंने जिंदगी में ऐसा दरबार नहीं चलाया कि कई दरबार चलाते हैं, कई दरबार ट्रेनिंग शुदा आदमियों को बुलाते हैं, पानी छिड़कते हैं, खड़ा कर देते हैं, बोले मरा हुआ आदमी खड़ा कर दिया, बोले 15 दिनों बाद। ये कोई नौटंकी की दुकान नहीं है। पंडोकस का दरबार ऐसी दरबार है, ऐसा दरबार है कि बेहोश को होश में कर देता है और अंधे को प्रकाश में दे देता है। और यह दरबार हर व्यक्ति को प्रकाश देता है कि अपनी लाइव आंखों से देखो। हमारे जितने भी वीडियो पंडोकरधाम के पड़े हो, किसी भी चैनल पर पड़े हो, हर व्यक्ति को पर्चा पढ़ाया जाता है और पढ़ाने के बाद पर्चा उल्टा कर दिया जाता है। आप लोग लाइव में देखते हो ना? लाइव में ये नहीं जिससे पहले बात हो गई, जिसका पर्चा पहले से मंदिर में से उठा लिया, दान पेटी से पर्चे निकाल लिए, बोले हां आदेश आ गया आपका, जो पड़े पे बैठा हो वो आ जाए, जो गधे पे बैठा हो वो आ जाए, जो गाड़ी के बोनेट पे बैठा है वो आ जाए। ये क्या है? ये नौटंकी है, नौटंकी। ये परचर्चा नहीं है, लोगों को बनाने के, बेवकूफ बनाने के गुमराहों की दुकानें खुल गई हैं। ये विद्या, ये कृपा, ये शक्ति सनातन से है, ये मेरी भी नहीं है।
हमको तो परमात्मा ने कुछ क्षण के लिए दिया है, ऐसे तो अनेकों अनेकों गुरुओं ने समय समय पर मार्गदर्शन किया है। हमारे यहाँ 18 पुराण, शास्त्र इत्यादि हमारे ऋषि महर्षियों ने पहले लिख दिया। जैसे पीएचडी करने वाले लोगों ने ज्ञान बुक तैयार कर दी और एक व्यक्ति पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट्स बनता है, ऐसे ही हमारे शास्त्र पुराण पढ़ करके लोग ब्राह्मणत्व बनते हैं, ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं, वेदुक्त बनते हैं, वेद पाठी बनते हैं और उसके बाद लोगों का कल्याण करते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर करते हैं, समाज का उत्थान प्रकाश, ऐसे ही हमारे ब्राह्मण लोग भी शास्त्र पुराणों को पढ़ करके लोगों में ज्ञान का प्रवाह देते हैं। हम हमेशा ब्राह्मणों एवं संतों की, ज्ञानियों महापुरुषों की यहां से स्मरण करते हैं और यहां से संदेश देते हैं उनके विषय में। और पढ़े लिखे लोगों को निरंतर उनकी विद्या का सम्मान करता हूं। हां, एक बात जरूर कहता हूं कि कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, कुछ लोग अपने आप को ही भगवान मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए पंडोकर का दरबार बना है कि एक बार दरबार को अच्छे से देख लो और समय लेके आओ, और आपके मुख से भी जय पंडोकर सरकार ना निकले तो मेरे से कहना। आप जो कोई समझना ही नहीं चाहता हो, जानना ही नहीं चाहता हो, मानना ही नहीं चाहता हो, तो हमारी बाध्यता भी नहीं कि मैं तुमसे जय श्री राम निकलवाऊं। जय श्री राम बोलने वाले बहुत लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं, अरबों अरबों लोग हैं, असंख्यों लोग पड़े हैं जो दिन में हजारों हजारों लाखों लाखों अरबों अरबों बार, संख्यों बार राम नाम का संकीर्तन करते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिस दौरान कोई ना कोई भक्त जय श्री राम ना बोल रहा हो। बेटिंग है। हमारे भगवान जी नहीं कहते कि नहीं तुम मुझे मानो, गीता में स्पष्ट कहा है, जो व्यक्ति जिसको भी मान रहा है वह मुझे ही मान रहा है, मेरे ही अंश को मान रहा है और सब हम में ही व्यक्त है, ऐसा श्री कृष्ण का शब्द है। जो पितरों को पूजता है वो पितरों को प्राप्त होता है, जो भूत को पूजता है भूतों को प्राप्त होता है, जो सिद्धों को पूजता है वो सिद्ध को प्राप्त होता है, जो मुझे पूजता है वो मुझे प्राप्त होता है। लेकिन मुझे पूजने वाला व्यक्ति को पुनः जन्म प्राप्त नहीं होता है। जो भूत प्रेत पिशाच आदियों के पूजते हैं उनके जन्म होते रहते हैं, सिद्धों को पूजते हैं उनके जन्म होते रहते हैं, और जो जिसको पूजता है वो उसी के अधीन होता है। वो भी सच्चाई है, जो जिस मंत्री नेता का व्यक्ति होता है वो उसी का ही चेला कहा जाता है। यदि गलत कह रहे हो तो बताइए। जो व्यक्ति जिस विधायक का हो, जिस सांसद का हो, किसी का भी हो, जिसका होगा वो उसी का ही कहा जाएगा। इसी प्रकार से गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं जो जिसको भी पूछता है वो उसी को ही प्राप्त होता है, जो मुझे पूछता है वो मुझे प्राप्त होता है, और सब में ही मैं ही हूं, ऐसा गीता का वचन है। बस समझाने के तरीके अलग अलग है। नहीं, कई लोग यही बात को काटेंगे पंडोकर सरकार ने ऐसा कहा, लेकिन यह सत्य है कि अंतिम में परमात्मा ही सिद्ध है, परमात्मा ही सब रूपों में विराजमान है, बस अलग अलग नामों से जाना जाता है। अंतिम लाइट लाइट है, परमात्मा परमात्मा है, सब फेस है, लेकिन अंतिम लाइट से ही जलते हैं, तो वो लाइट परमात्मा की है। परमात्मा को भजो तो परमात्मा कृपा करेंगे, आपके जीवन में प्रकाश हो जाएगा। फिर पुनः दरबार में 17 तारीख से 20 तारीख तक मुलाकात नहीं करूंगा, पंडोकर धाम में ही और आसपास के कार्यक्रमों में सम्मिलित होना पड़ेगा। संभव हुआ तो बाहर भी जाया जा सकता है,
लेकिन जिनके टोकन नंबर पहले होंगे उन्हीं के नंबर आएंगे। इस बार अक्टूबर और नवंबर के नंबर 7 लिए जाएंगे। दिसंबर के भी नंबरों को समावेश किया जा सकेगा, लेकिन दरबार प्रतिदिन 22 तारीख से, फिर अमावस्या 22 को ही है ना, 22 लोगों को 22 तारीख को उनसे मुलाकात होगी जिनके विषयों में गति अवरोध है, किस कारण से कार्य नहीं हो पा रहा, उन पर चर्चा करेंगे। और 23 तारीख से दरबार लगेगा और 9 तारीख तक खूब दरबार बढ़िया तेजी गति से दरबार चलेगा। और कालनमों की औकात नहीं कि इस दरबार पर शक्ति पर कोई विराम लगा सके, क्योंकि यह पंडोकर धाम सुपर पावर है। पंडोकर सरकार शक्ति पर कोई भी लगाम नहीं लगा सकता। पंडोकर सरकार दरबार तुच्छ शक्तियों पर जरूर लगाम लगा देता है, बराबरी की शक्तियों पर आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाता कि आगे बढ़ो, क्योंकि 1 से भले 2 से भले 4, जितना ज्यादा लोगों को प्रकाश करेंगे उतना ही लोगों का विकास होगा, लोगों को लाभ मिलेगा और धर्म की ओर प्रेरित होंगे, धर्म की स्थापना होगी। अभी एक चेला बोल रहा था कि महाराज हमसे क्या इतराज है, हम ही को कोई शक्ति दे दो। सामने बैठा है जीतू, सैकड़ों गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है, और हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है कि कोई भी संत हो, कोई भी गुरु हो, सबको प्रणाम करो, आशीर्वाद ग्रहण करो। अभी खड़ा मुंह लेके आया, बोले महाराज जी दरबार गद्दी के लिए आदेश कर दो। हमने कि आप कामाख्या माई का आशीर्वाद ग्रहण कर चुके हो, कामाख्या माई की शक्ति प्राप्त कर चुके हो, अनेक गुरुओं से आपने आशीर्वाद ग्रहण किया है, तो हम भी पंडोकर सरकार धाम की पीठ की ओर से आशीर्वाद देते हैं कि धर्मार्थ लोक कल्याणार्थ जनहित में आप काम करें। यदि आपके ऊपर कोई शक्ति या कोई भक्ति या कोई कृपा प्राप्त है, कहीं से कोई विद्या प्राप्त है, पंडोकर धाम से आशीर्वाद प्राप्त है, कामाख्या माई का प्रसाद प्राप्त है, आगे बढ़िए, हमारा आशीर्वाद है। लेकिन छोटी सोच को त्यागना पड़ेगा। क्षुद्र हरकतों को छोड़ना पड़ेगा और शक्ति को अच्छे से ग्रहण करें, शक्ति को अच्छे से आशीर्वाद ग्रहण करें, आगे बढ़िए। शक्ति हो तो जैसे मानो जितना आप जपोगे, जितना भजोगे, जितना आप उसको नजदीक जाओगे, उतना ही प्रकाश होता जाएगा। कपड़ा जितना भी साफ पहनोगे उतना ही आपके जीवन में और आपके तन को प्रकाशमान करता है। बस कपड़ों को जैसा भी आप संभाल के रखोगे, उसा ही आपको संभाल के कपड़ा रखता है, पहचान बढ़ाता है। ऐसे ही शक्ति को जितना आप अपने पास रखोगे, शक्ति तुम्हारा मान बढ़वाती है। ये इसका संदेश है। आप गंदी तरीके से रहोगे, गलत सोच से रहोगे, तो शक्ति काम नहीं करेगी। जब शक्ति काम नहीं करेगी तो आपको लोग पूछना बंद कर देंगे। लोग पूछते हैं कि महाराज हमारी शक्ति पहले तो थी, अब किसी ने शक्ति बांध दी है महाराज। हम कहते शक्ति बंधती नहीं है, शक्ति बंधती नहीं है, शक्तिवत वचनबद्ध होती है, वाचा में रहती है। जिस दिन शक्तियां बंध जाएंगी ना, उस दिन तो ये संसार ही शक्तियों से शून्य हो जाएगा। शक्तियां बनती नहीं, शक्तियां वचनबद्ध होती हैं। जैसे हम और आप लोग किसी से वचनबद्ध हो जाते हैं, उसको बंधना ही कहते हैं। ये साधारण भाषा है, लेकिन शक्ति को कोई बांध नहीं पाता। बस शक्तियां मर्यादा करती हैं कि इन्होंने मुझे दुहाई दे करके, वचन दे करके हमको अपन वचन में ले लिया है, मैं इसकी रक्षा करूंगा। जो लोग क्षुद्र लोग होते हैं वो वचन नहीं जानते। किसी दरुआ से पूछना आप, कोई दरुआ हो, शराबी हो, उससे वचन लेके देखना, और जहां वो पी पाएगा, जहां गले से 2 घूंट उतरी, तो ये वचन कैंसिल। तो क्षुद्र लोगों के वचन नहीं होते, वचन होते हैं साग वालों के, और साग वाली शक्तियां होती हैं जिनको दैविक शक्तियां कहते हैं, पराशक्तियां कहते हैं।
और जो परा वो शक्ति जो देवोक्त होती हैं, देवताओं की देवियों की शक्तियां होती हैं, ये वचनबद्ध होती हैं। और भूत प्रेत वाली शक्तियां तो तुम टेढ़े मेढ़े भय और वो टेढ़े मेढ़े तुम्हें कर देगी। बड़ी शक्तियां तुम पर कृपा करती हैं, आप गलत हो जाते हैं तो दिशा देती हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो फिर छोड़ देती है। ये बड़ी शक्तियों के लक्षण है। छोटी शक्तियां जो होती हैं वो आपको बर्बाद कर देते हैं। लोग कहते हैं महाराज पहले हमारे देवता हमको बड़ा जवाब देते थे, हमारे बब्बा जी बोले हनुमान जी नहीं, पुरखा। फिर कहा बोले नहीं, हमने दारू पी ली तो सब चले गए। तो हमने कही बस यही तो कारण है। और कोई नीच शक्तियों को जागृत कर लेता है, कोई अघोरी, मसान, खब्बीस, पिचास, तो ये उल्टा कर देते हैं। पुरखा एक बार बच छोड़ देता आपको, लेकिन 50 शक्तियां छोड़ती नहीं है, वो आपको नष्ट कर देती हैं, परेशान कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। और बड़ी शक्तियां साथ छोड़ देती हैं कि ये भ्रष्ट व्यक्ति है, इसको मैं अब साथ नहीं दे सकता। तो भाई जीतू जी आप आगे बढ़िए, मेरा आशीर्वाद है। और परमात्मा का नाम स्मरण करके जिससे जो भी कहोगे सफलता और लाभ प्राप्त होगा। और कामाख्या देवी, माता कामाख्या देवी भगवती के नाम से आप दरबार चलाएं। जीतू भाई आ जाओ, आगे आ जाओ। मैंने आपको डांटा नहीं है, मैंने आपको मात्र यहीं से आशीर्वाद लीजिए, बस यहीं से आशीर्वाद लीजिए, प्रणाम कर लीजिए वहीं पे। वाह, हनुमान जी कृपा करेंगे और आगे बढ़ो, अच्छे कार्य करो। मेरा आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद है। मैंने आपको कोई शक्ति नहीं दी है, लेकिन शक्ति से कम भी नहीं। वचन को रखिए, फ्रय मंत्री श्री वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का। परमात्मा का स्मरण करके, माता भगवती को, देवी को स्मरण करके आप जिस पर भी हाथ रखोगे और सद्भावना से रखोगे, जिसमें आपका स्वार्थ नहीं होगा, आपका हाथ रखा हुआ फलीभूत होगा। आशीर्वाद है। बाकी के आप जानना, मेरा तो आशीर्वाद है, फलीभूत होगा। क्योंकि बैठिए आसन पे। पांडवों का सगा दरबार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आप मांगो मैं हाथ पकड़ के दे दूंगा आपको। बस सिवाय आशीर्वाद के और आशीर्वचन के अलावा पांडवों का सगा दरबार में कोई भी शक्ति नहीं है। ये तो सब परमात्मा की शक्ति है, हनुमान जी की कृपा है। जैसे भी आप जपोगे, भजोगे, स्मरण करोगे श्री राम जी महाराज का और श्री हनुमंतलाल जी महाराज का, तो हाथीबान महाराज की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं दरबार की ओर, क्योंकि काफी लोग बैठे हैं और दरबार प्रतिदिन चलेगा। अभी मुलाकात रोज करेंगे, बस 17 तारीख को दरबार प्रारंभ कर देंगे, 16 तारीख को शाम को, और 20 तारीख से दरबार पुनः चालू हो जाएगा। लेकिन मुलाकात प्रतिदिन होगी। यहां अपने अपने अच्छे रूम लेकर के, बाहर अपने गांव में जगह जगह रुकने की व्यवस्था है। आप तो वहां पर बढ़िया अपनी दरी बिछाओ, कंबल घर से लेके आओ। यदि पैसा है तो होटल में चले जाओ, और ज्यादा पैसा है तो झांसी में और दतिया में जाकर के बढ़िया बड़े 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 होटल बने हैं, आनंद से लो। हम नहीं कहते पंडों में धूल चाटू, बढ़िया होटल है, ग्वालियर में है, दतिया में है, झांसी में है। प्रतिदिन इतना जरूर करना, जहां भी रुके वहां दर्शन जरूर करना। झांसी रुको तो और सा दर्शन कर लेना, ठीक है। दतिया रुको तो माई के दर्शन कर लेना, और ग्वालियर रुको तो सूर मंदिर का दर्शन कर लेना, और ज्यादा टाइम हो तो किले में घूमे आना। बढ़िया आनंद आ जाएगा आपको। ग्वालियर ऐतिहासिक नगरी है, पौराणिक नगरी है, ग्वालियर ऋषि की नगरी है, झांसी महालक्ष्मी बाई की नगरी है, दतिया माता पीताम्बरा की नगरी है, माता भगवती साक्षात धुमा माई की नगरी है, और अश्वत्थामा की तपस्या स्थली है। और यदि पंडोखर धाम में रुको तो प्रतिदिन नहा धो करके हनुमान जी पंडोखर सखा के दर्शन करना, बालाजी महाराज का दर्शन करना, सूर वाला हनुमान जी का, और नीम का दर्शन करके हाथी महाराज का दर्शन करना, हनुमान पंच अखाड़े जाना, तो कल्याण हो जाएगा। यदि आपको ये सब कर नहीं है
कि अब साहब हम तो यहाँ पे आनंद करने आए, तो भैया झांसी और ग्वालियर रुकना, दतिया तो दर्शन करना पड़ेगा, माई का दर्शन करना पड़ेगा, पंडुका रोकोगे तो दर्शन करना पड़ेगा, और यहां एंजॉय करोगे तो यहां से कुछ नहीं ले जाओगे, लास्ट में मिलेगा जीरो, विषय प्राप्त में जीरो। क्यों? क्योंकि आपकी सोच में कुछ और ही है, तो और ही खुद ही ढूंढना पड़ेगा। यहां तो भगवान के पास तो कृपा मिलती है, आस्था मिलता है, सद्भावना मिलती है, शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। और आज यदि निगेटिविटी में रहना चाहते हो तो बस सभी एक सज्जन आए थे, अभी भी दरबार में अंदर मिले हमसे, उनके साथ में कोई श्रीमान्य संघ थी, हमने पर्चा बनाया, शादी दोनों की नहीं हुई थी, दोनों लोग अलग मृत चाहते थे, दोनों के अलग अलग जगह संबंध थे, वो चाहते कि भाई यहां शादी हो जाए जहां जाए, तो लेकिन दोनों संग दोस्ती थी। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सब समझदार है। तो ये यहां करने आओगे तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। आप तीर्थ स्थलों को सुरक्षित रखें। जय श्री राम, जय पंडू।